बात चल रही है शील व्यत्वेषु निवृत्तिचार 16 कारण भावना की तीसरी भावना की, और उसमें जो वैयाव्रत है उस वैयाव्रत की चर्चा चल रही है विगत दिनों से। जैनाचार्यों ने कहा कि दान भी एक वैयावृत्ति है। हमने औसत दान की चर्चा की, उपकरण दान की बात अपन कर रहे हैं। उपकरण दान वही है जो हमारे जीवन में उपकार करे। जिस चीज की आवश्यकता हमारे जीवन में हो, अच्छे कार्यों के लिए वह देना एक वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। तो ज्ञान दान भी एक दान है, उपकरण दान भी एक दान है। यहां पर चर्चा चल रही है अकलंक और निकलंक की। जो अकलंक एक ऐसे स्थान पर चले गए हैं बौद्ध धर्माचार्य के, यहां पर लोगों के मन में कंफ्यूज था, क्या यह मिथ्यात नहीं है? उस मिथ्यात को समाधान करने के लिए कल हमने तुम्हें समन भद्र स्वामी की बात कही थी। मिथ्यात को हम समझ नहीं पाते। एक हमने मिथ्यात शब्द को रट लिया है, मगर हम मिथ्यात की गहराइयों को नहीं जानते। मिथ्यात तब होता है जब जो देव सास गुरु की उपमा से विभूषित नहीं है, उन गुणों से जो रहित हैं और उन्हें हम देव सास गुरु की कैटेगरी में ले लेते हैं, वह मिथ्यात की कोटि में आता है। तो यहां पर तो मात्र वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं कि बौद्ध दर्शन क्या कहता है। क्योंकि छैडालाकार ने बात कह दी, बिन जाने व दोष गुणन को कैसे गई तजिए। जब तक हम किसी के अवगुणों को नहीं जानेंगे कि इसमें दोष क्या है, डिफेक्ट क्या है, तब तक उसे हम कैसे छोड़ेंगे। तो उन्होंने जैन दर्शन के मर्म को तो बहुत गहराइयों से पढ़ लिया था, समझ लिया था। अब वो चाहते थे कि जिसका हम खंडन मंडन करेंगे, जिसको हम तहस नहस करेंगे, उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे कोई राजा जब युद्ध करने के लिए जाता है तो दुश्मन सेना के भी वीक पॉइंट जानने का प्रयास करता है। क्यों गुप्तचर रखे जाते थे? गुप्तचर जानते थे कि सामने राजा के यहां पर किस पॉइंट पर कहां पर क्या कमी होगी, और हमारा राजा उसी पॉइंट पर जब वार कर देगा तो हमारा राजा विजयी हो जाएगा। ऐसा ज्ञान सभी राजा महाराजा रखते हैं। तो जो दार्शनिक होते हैं, जो फिलासफर होते हैं, वो फिलासफर सभी दर्शन को पढ़ते हैं। जितने भी दर्शन हैं, यानी जितने भी मान्यताएं हैं लोगों की, दर्शन से मतलब है भगवान का दर्शन मत ले लेना। दर्शन के मतलब है मान्यताएं। आपका सोच, किस प्रकार का सोच कहां पर है, आप किसे भगवान मानते हैं। भगवान की एक डेफिनेशन बनाई जाती है कि भगवान कौन है। कई लोगों का नाम है भगवान दास, और शॉर्ट में लोग कहते हैं क्या भाई भगवान, तो भगवान तो एक तकिया कलाम हो जाएगा, भगवान का नाम एक मजाक हो जाएगा। इसलिए भगवान की एक डेफिनेशन बनाई। अगर मेरी भावना को हम लेते हैं तो उन्होंने पहली लाइन में लिख दिया, जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया। जिसने राग देश काम विकार आदि को सब जान लिया है। एक सामान्य जनता के लिए डेफिनेशन हो गई मेरी भावना। राष्ट्रगीत के लिए लिखी गई थी बंधुओं। जब देश आजाद होने की बात आई तो युगल किशोर जी से कहा गया कि आप एक राष्ट्रगीत लिखिए। उन्होंने इसे लिखा, मगर रवींद्रनाथ टैगोर ने भी एक राष्ट्रगीत लिखा। उसमें भी उन्होंने जैन शब्द का प्रयोग किया रवींद्रनाथ टैगोर ने, मगर वो आधी ही राष्ट्रगीत आधा ही पढ़ा जाता है, आधा गोल कर दिया जाता है। और मेरी भावनाओं की 44 लाइनें होने के कारण, बड़ा गीत होने के कारण, बड़ी भावना होने के कारण
उसे मान्यता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जैन दर्शन के मर्म को छुपाने का प्रयास किया कि इसमें मेरी भावना में हम जैन दर्शन को भी रखें, वो उन्होंने प्रयास किया था। तो वो बड़ी होने के कारण उस समय के राजनेताओं ने उसे राष्ट्रीय गीत के रूप में नहीं रखा। तो ऐसा विचारधारा, किनकी कैसी विचारधारा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। जो जैसा जैसा ज्ञानवान होता जाता है वो वैसे वैसे अन्य दर्शनों को भी पढ़ करके अपनी बुद्धि का विकास करता है। हमने कल कहा था कि भारत में मुख्य रूप से 6 दर्शन मान्यता को प्राप्त हैं: चार्वाक, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, वैष्णव दर्शन आदि ऐसे। तो ये दर्शन जो हैं अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से कहते हैं। जैनाचार्यों ने इन सबका खंडन मंडन किया है। बहुत शास्त्र, हमारे 84 ग्रंथ हैं खंडन मंडन करने के लिए, क्योंकि पहले वाद विवाद हुआ करते थे। हमारी माँ अम्मा जी को बहुत वेदना हुई थी जब मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि 6 महीने तक हमारे शास्त्रों की होली जलती रही। तब इस माँ ने पूछा कि महाराज जी कैसे जलती रही, क्यों जलती रही? क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी से वार्तालाप में हार जाता है, वाक युद्ध में जब कोई हार जाता है, तो सामने वाला कहता है ये बड़ा ज्ञानी है, बड़ा इल्म वाला है, बहुत नॉलेज रखता है। तो इसे नॉलेज कहां से होता है? कॉलेज से। कॉलेज में जाकर नॉलेज तो प्राप्त कर लिया जाता, मगर नोइंग तो एक अंदर से उत्पन्न होती है। तो पढ़ तो बहुत सारे लोग लेते हैं, मगर उसका चिंतन मनन बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो उस समय जब ये देखा कि हम हार तो जाते हैं, मगर ये जैनी कैसे जीतते हैं, तो पता चला कि इनके पास बहुत साहित्य का भंडार है। इनके आचार्यों ने बहुत लिखा है। तब उन्होंने उसे मिटाने का प्रयास किया, उसे जलाने का प्रयास किया, और जगह जगह उन्होंने होलियां जलाई। ऐसा जैन दर्शन में, दर्शन शास्त्रों में इन सब की बातें आती हैं। तो ऐसे समनभद्र स्वामी बहुत बड़े दार्शनिक फिलॉसफर थे। उन्होंने कई लोगों को वाद विवाद में हराया, क्योंकि पहले झगड़े टंटे नहीं होते थे। लोग बैठ करके समझना चाहते थे कि भाई आपका दर्शन क्या कहता है, हमारा दर्शन क्या कहता है। दोनों की चर्चा होती थी और फिर उसमें अपने तर्कों के माध्यम से तर्क देकर के उसे परास्त कर दिया जाता था। कोई कुश्ती नहीं होती थी। राजा भी बैठते थे, बड़े बड़े विद्वान बैठते थे, ज्ञानवान लोग बैठते थे, और निर्णायक मंडल बैठता था। अंतिम वाद विवाद 1931 में राजस्थान में केकड़ी में हुआ। अंबाला से विद्वान आए हुए थे। आर्य समाजियों से सबसे अंतिम वाद विवाद 1931 में हुआ। हमने उन्हें परास्त किया, क्योंकि आर्य समाजी मूर्ति पूजक का विरोध करते हैं, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो हमारे जैन दर्शन ने उनका सिद्धिकरण किया। हम भी मूर्ति को नहीं मानते, मूर्तिवान को मारते, मूर्तिमान को मारते। तो ये सारा जैन दर्शन का मर्म, अगर एक बार पढ़ा लिखा व्यक्ति जैन दर्शन को पढ़ना शुरू कर दे बंधुओं, तो ये जैन दर्शन 500 साल आगे बढ़ सकता है। मगर हमारे पास लौकिक शिक्षाओं के अलावा टाइम नहीं होता। हम केवल धन कमाने के लिए तो पढ़ते हैं, मगर आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए नहीं पढ़ते। हम अपने नर से नारायण बनने के लिए नहीं पढ़ते, हम अपने जीवन का कल्याण करने के लिए नहीं पढ़ते। तो अकलंग स्वामी के सामने जब ये बात आई कि क्या किया जाए, बिन जाने व दोष गुणन को कैसे गइए तजिए, तब उन्होंने जैन दर्शन को संपूर्ण पढ़ करके, जितना उस समय उपलब्ध था, वो सारा अध्ययन करने के बाद अब उन्होंने कहा दुश्मन के शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए। तब वो एक छद्मस्त भेष बनाकर दोनों भाई, छद्मस्त का मतलब एक आर्टिफिशियल विद्यार्थी का भेष बनाकर बौद्ध दर्शन पढ़ने चले गए। बौद्ध धर्माचार्यों के पास चले गए, मगर उनकी परीक्षा हुई
और परीक्षा में अकलंक पास हो गए, निकलंक भी पास हो गए। निकलंक और अकलंक बड़े ज्ञानवान थे, बंधु, ज्ञान बढ़ने का बड़ा क्षोभम था उनका। अकलंक एक बार पढ़ते थे उन्हें संपूर्ण ग्रंथ याद हो जाता था, कहां कामा लगा हुआ है, कहां पूर्ण ब्राह्म है, क्या कहना चाहते पूरा अगर पुनः किया जाए तो वो लिपिबद्ध कर देंगे। और निकलंक 2 बार उसे पढ़ते थे और उन्हें याद हो जाता था। अभी कुछ देश आजादी के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को महात्मा गांधी ने 250 पेज पढ़ने के लिए दिए और कहा कि राजेंद्र बाबू इसे पढ़कर के संभाल करके रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसे पढ़ लिया और चपरासी को कहा कि इसको अलमारी में रख दो। 2-3-4 महीने के बाद गांधी जी ने वो पेज मांगे। राजेंद्र बाबू से कहा कि भाई वो हमने जो तुम्हें 250 पेज दिए थे, टाइपिंग किए हुए पेज थे, वो पेज मुझे देने की कृपा कर। उन्होंने चपरासी से कहा कि भाई उन्हें खोजो, क्योंकि उस समय देश आजादी के पहले बहुत सा रिकॉर्ड अंग्रेजों से लड़ने का बड़ी बड़ी अलमारियों में बहुत सारा रिकॉर्ड रखा हुआ था। थोड़ा अस्त व्यस्त होने के कारण वो नहीं मिले। आधा घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते और गांधी जी को बहुत जरूरी चाहिए थे। राजेंद्र बाबू ने टाइपिस्ट को बुलाया और टाइपिस्ट से कहा कि मैं बोलता हूं, तुम टाइप करना शुरू करो। 50 पेज उन्होंने लिखवा दिए और गांधी जी के पास भिजवा दिए कि आप इनको पढ़िए, मैं और अभी टाइप करके भिजवाता हूं। इतने में वह चपरासी वो कागज को जो 250 पेज थे वो मिल गए और राजेंद्र बाबू के पास लेकर के आया और कहा कि सर ये है। बोले गांधी जी को देकर के आओ। महात्मा गांधी को जब वो कागज मिले तो उन्होंने कहा ये 50 पेज एक्स्ट्रा कैसे हो गए। तब राजेंद्र बाबू भी वहां पहुंच गए। वहीं एक अंग्रेज बैठा हुआ था और उस अंग्रेज ने देखा कि ये 50 पेज एक्स्ट्रा। राजेंद्र बाबू ने कहा कि बापूजी वो मिल नहीं रहे थे तो हमने उनको पुनः टाइपिंग कराना चालू कर दिया था, क्योंकि मैं उन्हें पढ़ चुका था। अच्छा, तो तुमने बोल करके लिखवाए हैं। उसी समय वो अंग्रेज कहता है, देखा महात्मा गांधी जी, ये है ना अंडे का दिमाग, देखा ये है मांस खाने का दिमाग, ये है मांस की चीजों खाने से कितनी याददाश्त है कि राजेंद्र बाबू ने एक बार पढ़ा और पुनः याद, पूरे 250 पेज याद हैं, 50 लिख करके भेज दिए। तपाक से उत्तर दिया राजेंद्र बाबू ने, मिस्टर, ना ये मांस का दिमाग है ना अंडे का दिमाग है, ये दूध का दिमाग है। हमारी गौ माता के गाय का दूध जो हम पीते हैं उससे हमारी बुद्धि का विकास होता है, अंडे से विकास नहीं होता। नूडल्स पिज्जा से, फास्ट फूड खाने से बुद्धि ठस होती है, मोटापा बढ़ता है, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में दूध को महत्व दिया, दूध को महत्व दिया। तो राजेंद्र जी ने यह सिद्ध किया कि दूध पीने से बुद्धि का विकास होता है। और हमारी विद्याधर की बात जो एक दिन बीच में अधूरी रह गई थी, जब विद्याधर आचार्य यानी मुनि बनने के पहले ज्ञान सागर जी महाराज ने पूछा, जिसके यहाँ वो शाम को पानी पीने जाते थे, कि ये विद्याधर शाम को क्या लेते हैं। तो एक दादी थी, मैंने उनको देखा है, दादी को हरक चंद जी दादिया वाले कहलाते थे। दोनों पति पत्नी बहुत बुजुर्ग थे, मैंने उनको 94 में देखा। उसके पहले 84 में भी आचार्य श्री की मेरी दीक्षा के पहले जब वो चौका लेकर के आते थे तब भी मैंने उनको देखा, उनसे मिला। 84 में जब जबलपुर में पिसनारी मड़िया में चातुर्मास हुआ था तब वो दादी और दादा को देखा था, उनके बच्चों को भी देखा था। तो उन्होंने सुनाया मुझे कि आपके गुरु महाराज पानी पीते थे। तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा क्या लेता है, तो बोले ये तो पानी लेता है शाम को बस। बोले दूध पिलाया करो, इसे बहुत काम करना है, इसे बहुत बड़ा पद हासिल करना है, इसको ज्ञान बहुत प्राप्त करना है, इसलिए इसे दूध पिलाया करो, दूध पीने से बुद्धि का विकास होता है।
तब वो सेठानी इतना बड़ा पंजाबी गिलास में शुद्ध गाय का दूध अपने घर से निकाल करके और शाम को तैयार करके रखती थी। और विद्याधर जब पहले दिन गए ज्ञान सागर जी महाराज के कहने के बाद, तो पानी का गिलास तो उन्होंने बाद में रखा, पहले दूध का गिलास रख दिया। मैं नहीं पीऊंगा। तो कहती हैं विद्याधर, तुम्हारे गुरु महाराज ने कहा है कि इसे दूध पिलाया करो, क्योंकि इसे अभी बहुत बड़ा काम करना है, बहुत ज्ञानवान बनाना है इसे। तो बोले इतना बड़ा गिलास नहीं पीऊंगा। तो माँ तो जिसे गुरु महाराज कह दें कि ये पिलाना है, तो उन्होंने तो इधर एक हाथ लगाया ब्रह्मचारी को और उठाया गिलास मुंह में लगा दिया, पियो। अब वो गुटकते गए गटकते गए गटकते गए, पूरा पंजाबी गिलास खाली कर दिया गया। तो प्रतिदिन वह माँ दूध पिलाती थी। सुनो वे बच्चों, चाय पीने वालों, चाय तो महा अशुद्ध है, 10 प्रकार का जहर उसके अंदर, और चाय पीने से भी कैंसर होता है। कई लोग चाय छोड़ देते हैं और कॉफी पीते हैं, मगर 10 कप चाय पीना और 1 कप कॉफी पीना दोनों बराबर है। कल ध्यान में आएगा तो उसकी पूरी प्रामाणिकता के साथ मैं तुम्हें चाय और कॉफी के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। कॉफी तो और जल्दी जहर कैंसर को पैदा करने में कारण है। चाय में निकोटीन होता है, 10 प्रकार के जहर मेडिकल साइंस ने उसे सिद्ध करके रखे हैं। और कॉफी में भी क्या क्या होता वो सारा उन्होंने, आप अपने मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। और जिसके पास मोबाइल ना हो दमोह में, तो फिर हम तो कल तुम्हें सुनाई देंगे, हम बता देंगे कि चाय में कितना नुकसान है। तो ये दूध हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हर बच्चों को माता पिता को दूध जरूर पिलाना चाहिए, मगर बाजार का दूध नहीं, ये जो पैकेट के दूध आते हैं ये सब अशुद्ध आते हैं। 4-4, 6-6 घंटे पुराने दूध आते हैं। और पैकेट के दूध तो कोल्ड स्टोर में रखे रहते हैं 24-24 घंटे पुराने। असंख्यात जीव उसमें पैदा हो जाते हैं, इसलिए इनसे बचें। और अकलंक जब वहां पहुंचे, जो एक पाठी थे, एक बार जिसे पढ़ लेते तो उन्हें पूर्णतः याद हो जाता था। एक दिन जब बौद्ध साधु अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था, उस समय एक सप्तभंगी न्याय जैन दर्शन में होता है, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति। तो उस न्याय को वो समझा नहीं पा रहा था। वो दर्शन की बात थी, तो बौद्ध साधु उसे समझा नहीं पा रहा था। तब अकलंक तो जानते थे। जब वो साधु अटक गया तो किताब को बंद करके वो कहीं चला गया। अकलंक स्वामी ने फटाफट उसे देख करके उसे सुधार करके रख दिया। और जब वो लौट करके आया तो उसने कहा, अरे इस किताब को किसने बदल दिया, किसने सुधार दिया? यहां जरूर कोई जैन विद्यार्थी बैठा है जो बौद्ध बनकर के हमारे यहां प्रवेश कर गया है। क्या किया जाए? तो उन्होंने परीक्षा ली कि इनकी परीक्षा तो करना ही पड़ेगी कि किसने यहां पर यह कार्य किया। तो उन्होंने एक दिगंबर जैन प्रतिमा को बुलवाकर और संकल्प कराया कि खाओ अरहंत की कसम कि मैं बौद्ध हूं, मैं जैन नहीं हूं। क्योंकि उन्हें तो जैन को पकड़ना था। और जब अकलंक और निकलंक विचार करते हैं, लाइन लगी थी विद्यार्थियों की, हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे वहां पर। तो निकलंक कहते हैं, भैया अपन कैसे जैन भगवान की प्रतिमा पकड़ करके कहेंगे कि हम जैन नहीं हैं? हम तो जैन है, दिगंबर धर्म को मानने वाले हैं। अकलंक कहते, चिंता मत करो निकलंक। और उन्होंने अपने दुपट्टे में से एक धागा निकाला, उस प्रतिमा के ऊपर डाल दिया और स्पर्श करके कह दिया कि मैं बौद्ध हूं। क्योंकि प्रतिमा को रागी बना दिया, परिग्रहवान बना दिया प्रतिमा को। एक धागा डाल दिया और दिगंबर प्रतिमा 18 दोषों से रहित होती है, अस्त्र वस्त्र और शस्त्र से रहित होती है।
कोई मुकुट आदि नहीं होते, कोई आंखें नहीं लगती हैं, वो तो हाथ के ऊपर हाथ रख के परम वीतराग मुद्रा को धारण करने वाले होते हैं। अकलंक ने जब यह कार्य कर दिया और फटाफट स्पर्श करके निकल गया। बौद्ध साधु कहता है उस देख नहीं पाया, क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए कई बार छल कपट भी करना पड़े तो कोई पाप नहीं बंधुओं, मगर सच्चे वीतरागी धर्म की रक्षा करने के लिए कार्य करना चाहिए। और अकलंक स्वामी ने यानी अकलंक ने यह कार्य कर दिया और दोनों भाई पार हो गए। दोनों भाई पार हो गए। छिन्न प्रतिमा को स्पर्श कर लिया क्योंकि वो रागी थी। जैसे आप अभी अन्य स्थानों पर जाते हैं और कहते हैं महाराज वहां जैन प्रतिमा है, वहां अभिषेक दिखाने के 5-5 हजार रुपए लेते हैं, 11-11 हजार रुपए लेते हैं। वहां आप जाकर के देखते हैं और कहते हैं महाराज जी जैन पद्धति से ही करते हैं, वो प्रतिमा पूजनी नहीं है। ठीक है, हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है, उसे हम देखें, मगर वहां पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। वो पास बैठा करके 5,000 11,000 रुपए लेते हैं, तो ऐसी जगह पैसा देना ठीक नहीं। देख के आओ इतिहास के, हाँ हमारी प्रतिमा ये है। बद्रीनाथ में हमारे आदिनाथ भगवान हैं, तिरुपति बालाजी में हमारे नेमिनाथ भगवान हैं। हमें तो एक वैष्णव साधु ने बताया था कि महाराज जी जितने ये नाथ वाले स्थान हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोम, ये सब दिगंबर जैन मंदिर थे, ये सब हम लोगों ने लूटे। तो जब अकलंक स्वामी ने यह कार्य किया और निश्चिंत होकर के उन्होंने अपने आप को वहां स्थापित किया और अध्ययन करना शुरू कर दिया। अध्ययन करते चले गए और जैन दर्शन के साथ साथ उन्होंने जब बौद्ध दर्शन का अध्ययन कर लिया, तब अभी भी उस बौद्ध साधु के मन में एक डाउट था कि कोई ना कोई दिगंबर अभी यहां पर है। तब उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा? क्योंकि विद्यार्थी एक हाल में सोया करते थे और विद्यार्थी जब अच्छी गहरी नींद में 12-1 बजे सो रहे थे, क्योंकि जो 9 बजे 9-10 के बीच में हर व्यक्ति को सो जाना चाहिए। जो सज्जन होगा वो 9-10 के बीच में सो जाएगा, जो दुर्जन होगा वो 10 के बाद जगेगा। कारण क्या नुकसान है 10 के बाद जगने में? पढ़ने वाले विद्यार्थी हों चाहे गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हों, इनको 10 के पहले पहले सो जाना चाहिए, क्योंकि 10 बजे के बाद सारी दुनिया में पाप होना शुरू चालू होते हैं। जितने भी होटल हैं पाप करने वाले, शराबी, जुआड़ी, कैमरा डांस देखने वाले, दुनिया के पाप करने वाले, सब 10 बजे के बाद पाप करते हैं। जितने भी पाप, आतंकी, अत्याचारी, चोर, डाकू, लुटेरे, सब रात को 10 बजे के बाद यत्र तत्र विचरण करते हैं। निशाचर, रात में खाने वाले, हिंसक प्राणी रात में शिकार खेलने के लिए यत्र तत्र विचरण करते हैं। उससे सारी बरगणाएं दूषित होती चली जाती हैं। न उस समय पढ़ने में मन लगता है और कोई मांगलिक कार्य में भी मन नहीं लगता। इसलिए नीतिकारों ने कहा, सज्जनों ने कहा, संत महंत भगवंतों ने कहा कि 10 बजे के पहले पहले बिस्तर में जाकर के हमें सो जाना चाहिए। और जो 10 बजे सोता है वो 5 बजे बहुत आराम से उठ सकता है। और जो रात को हम काम करते हैं वो 2 घंटे हम सवेरे काम कर सकते हैं। और सुबह काम हम जब करते हैं तो हमारा दिन भर खाली खाली जाता है, बहुत समय हमें मिलता है। और देखिए क्षेत्र का कितना प्रभाव पड़ता है। रात्रि में वातावरण इतना दूषित हो जाता है, इतना दूषित हो जाता है, उनकी वर्गणाएं, उनकी रेव जितनी चारों तरफ फैल जाती हैं, आदमी को लगता है कि सन्नाटा है, हम पढ़ तो रहे हैं अच्छे से, मगर उसके मन में कितने गंदे विचार आते हैं। अकेले में वो क्या क्या करता है। और आज के जमाने के बच्चे तो और रात्रि में दरवाजा बंद करके एसी और कूलर चालू करके मोबाइल में कितना गंदा गंदा देखते हैं पढ़ने के नाम पर। तो ये सारी वर्गणाएं वातावरण को दूषित करती हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं।
एक आपने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधों पे ले जाकर चारों धामों की यात्रा कराई उन्होंने। जब एक नदी के किनारे पहुंचे तो एकदम ज्यादा क्रोधित हो गए और कहते हैं, अरे बुढ़े तू मर क्यों नहीं जाता? जिसने कभी अपने पिता को तू करके नहीं बोला था, सदा उनके चरण छूते थे, बड़े विनय भाव से उनसे बातचीत करते थे और उससे कहा, उनको इतने अपशब्द कहे। पिता सोचता है कि जिस बेटे ने कभी तू करके नहीं बोला और आज ये इतनी गंदी बातें कर रहा है, क्या बात होगी? बोले, बेटा ये कौन सा स्थान है? बोले, चुप रहे बुढ़े, तुझे क्या लेना देना कौन सा स्थान है? बहुत वेदना से भर गए। माता पिता कहते हैं, जरूर कोई गलत स्थान है। फिर बड़ी मुश्किल में उन्होंने बताया कि वो स्थान है, इस जगह पर एक व्यक्ति ने अपने माता पिता की हत्या की थी। यहां पर पिताजी समझ गए कि उसकी बरगड़ाई से संप्रेषित कर रही है। क्योंकि अपन देखें, जहां सज्जन लोग जाते हैं वहां आप जब जाते हैं आपकी मानसिकता में कैसा प्रभाव पड़ता है, और जहां मांसाहारी, शराबी, जुआनी जिस एरिया में ज्यादा रहते हैं वहां आप जाते हैं तो आपकी मानसिकता में कैसा प्रभाव पड़ता है, और जब दिगंबर जैन जिनालय में जाते हैं तो आपके अंदर कैसा प्रभाव पड़ता है, और किसी अच्छे सच्चे साधु के पास जब आप जाते हैं तो आपकी मानसिकता में किस प्रकार का वातावरण बनता है। तो क्षेत्र का, हमारे यहाँ क्षेत्र मंगल कहा, काल मंगल कहा, क्षेत्र मंगल कहा। महावीर जयंती क्यों मनाते हैं? भगवान महावीर स्वामी को तो 2600 साल, सवा 2600 साल लगभग हो गए, मोक्ष गए, जन्म हुए उनको, फिर क्यों मनाते हैं? वो काल मंगल माना जाता है। उस चैत्र को जो 13 के दिन महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो वो काल मंगल माना जाता है। समय जगत में क्या है, लाखों करोड़ों साल पहले तीर्थंकर मोक्ष चले गए, फिर क्यों जाते हो? वो क्षेत्र मंगल माना जाता है। उस भूमि से तीर्थंकर मोक्ष गए, उनकी बरगड़ाएं वहां पर बिछी हुई हैं, हम उन बरगड़ाओं को अपनी आत्मसात करने के लिए वहां पर जाते हैं। तो ऐसे ही बरगड़ाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जब उन्होंने कहा कि यहां पर अपने माता पिता की हत्या की थी इस नदी पर, तब पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, तेरी गलती नहीं है, वो बरगड़ाएं तुझे संप्रेषित कर रही हैं, तू नदी के उस पार मुझे छोड़ दे। सच है, मैंने तुझे जिंदगी में क्या दिया है? तेरे जीवन को ही तो विनाश किया है, तेरे कंधे छिल गए। हम दोनों ने बैठ करके पूरी यात्रा की है चारों धाम की, सालों निकल गए बेटा, बस उस नदी के पास छोड़ दे, हम इसी नदी में अंत समय अपने जीवन का अंत करके मरण को प्राप्त हो जाएंगे। तब श्रवण कुमार बहुत मुश्किल से नदी, जैसे आदि नदी में पहुंचता है और फूट फूट करके रोने लगता है कि हे भगवान, मैं कितना बड़ा पापी, मैं अपने माता पिता के लिए मैंने गालियां बकी, धिक्कार है। और माता पिता के वहीं पैर पकड़ करके इतना रोया कि उनके पादों का प्रक्षालन कर दिया। तो क्षेत्र का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है बंधु। इसलिए रात्रि में जो बच्चे अध्ययन करते हैं वो केवल तोता रटन ही रट लेते हैं। एग्जाम के बाद उनसे अगर वही पेपर पुनः कराया जाए, एग्जाम देकर के आएंगे 90% ले लेंगे, मगर वही पेपर दोबारा घर में कराया जाए तो 70% और 60% से ज्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे, और कई तो 50% भी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो रट लिया। तो क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पढ़ना चाहिए प्रातः काल उठ करके, कारण क्योंकि 3 बजे से साधु संत उठना शुरू हो जाते हैं। इस भारत भूमि पर 90 लाख साधु संत हैं बंधुओं, सभी दर्शनों का, सभी दर्शन के 90 लाख सरकारी आंकड़े पर 90 लाख साधु संत हैं। जो कितना भी गिरा हुआ होगा, कुछ ना कुछ अपने इष्ट के लिए तो याद करता ही होगा। और हमारे दिगंबर साधु संत 3 बजे रात से उठ करके प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, स्तुतियां करना, जाप करना, तो वो सारी बरगड़ाएं उस वातावरण को, जो दूषित वातावरण है, उसे शुद्धिकरण करते हैं। इसलिए पहले कहा जाता था कि पहले जो पढ़ता ब्रह्म मुहूर्त में जो पढ़ाई होती है वो जीवन के अंत तक याद रहती है,
और आज का बच्चा क्यों भूल जाता है पढ़ करके? क्योंकि वो केवल वर्तमान में पढ़ रहा है, भविष्य की चिंता नहीं कर रहा है। तो पढ़ाई करने वाले अकलंक स्वामी एक पाठी थे, और जब यह स्थिति बनी कि विद्यार्थी रात्रि में गहरी निद्रा में सो रहे थे, तब उन्होंने अपने पहरेदारों से कहा कि बोरियां लाओ, 5-7 बोरियां लाओ, और उनमें छोटे छोटे बर्तन भर दो, और रात्रि में ऊपर से उन बोरों को खाली करो। भड़बड़ाहट की एकदम आवाज आएगी। जब तुम्हारी माँ की बर्तन धोने के बाद कभी टोकनी, बर्तन का वो क्या बोलते हैं, जाल, क्या कहते हैं उसके, टोकनी में या लोहे की एक वो जाल टाइप का आता है, वो अगर लुढ़क जाए तो कितनी जोर से आवाज आती है। तो ऐसे ऊपर से उन्होंने सारे बर्तनों को भड़बड़ भड़बड़ करके कर दिया। सारे बच्चे उठ गए। तो जो बौद्ध थे वो कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, और हमारे अकलंक स्वामी कहते हैं, अरिहंत शरणम पवज्जामि। अकलंक को निकलंक कहते हैं, अरिहंत शरणम पवज्जामि, मैं अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूं। और बौद्ध कहता है, मैं बौद्ध की शरण को जाता हूं, गच्छामि, और पवज्जामि। उसी समय उन दोनों को पकड़ लिया गया, पहरेदारों के द्वारा पकड़ लिया गया, और कहा, ये है छद्मवेशी भेषी, हमारे बौद्ध दर्शन का विनाश करने वाले, इसकी धज्जियां उड़ाने वाले। अब उस बौद्ध गुरु के पास, बौद्ध धर्माचार्य के पास जब अकलंक को निकलंक को ले गए, अकलंक थोड़े से डरते थे भैया, और निकलंक तो सिंह के समान, जैसे हमारे पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी दहाड़ते हैं, ऐसे निकलंक अकलंक दहाड़ते थे, चुनौती देते थे बंधुओं, जैसे समनभद्र स्वामी चुनौती देते थे। पढ़ना चाहिए इनके साहित्यों को, इनके वीरत्व को देखना चाहिए। और वह अकलंक कहते, चिंता मत करो। बौद्ध के पास ले गए, बौद्ध गुरु के पास, अब उन्होंने कहा, दोनों को मौत के घाट उतार दो, उनकी गर्दन काट दो। देखना बंधुओं, तुम्हें धर्म की रक्षा करने के लिए आज गर्दन कटवाने की जरूरत नहीं है, मात्र तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ लोगे तो जैन दर्शन की ध्वजा को तुम फहरा दोगे। अकलंक और निकलंक के सामने बहुत बड़ी एक समस्या आ गई, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी और कहा, अभी इनको जेल में डाल दो, कल ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल सूर्य उदय के थोड़े से पहले इन दोनों को कत्लेआम कर दिया जाएगा। अकलंक बहुत निर्भीक थे, निकलंक थोड़े से भयभीत थे। अब उन्हें जेल में डाल दिया गया। दोनों भाइयों ने प्लानिंग की जेल से कैसे भागना है, और दोनों रात्रि में जैसे उन्हें जेल में डाला, और कुछ क्षणों के बाद जब पहरेदार चौकीदार वहां से निकल गए, सो गए, और जेल के सींचों में से निकल गए। हमने देखा 6 इंची का जेल का सींचा, अलवर के अंदर जब हम गए जेल में, महाराज जी कौन से अपराध में गए थे? अरे भाई, अपराध में नहीं गए थे संस्कृति, हम तो प्रवचन करने गए थे। पेपर में हेडिंग छपी, जैन मुनि जेल में, जैन मुनि जेल में। और वहां के जेलर ने कहा, एक को बहुत मारा था उन्होंने, बहुत जबरदस्त मारा था। महाराज ने कितनी निर्दयता से क्यों मारते हो? अरे बोले, महाराज जी ये जेल से भागा है। महाराज ने कहा, तुम्हारी तो सारी व्यवस्था है। बोले, आप देखिए तो आप आश्चर्य करेंगे कि 6 इंच की, 3-3, 2-2 इंच के गैप होते हैं, सरियां लगी होती हैं। इसने बीच की एक सरिया कब निकाल ली हम लोगों को पता नहीं चला, और 4-5 इंच के गैप में से ये आदमी निकल गया। कितना हट्टा कट्टा आदमी, हरियाणा का आदमी था,
इतना मारा था कि वो घिसट घिसट के चल रहा था, पकड़ा गया था। और उससे मारा नहीं, इधर से कैसे निकल जाएंगे। तो एक जेलों में नंबरदार होते हैं, नंबरदार वो कहलाते हैं जो विश्वास पात्र जेली हो जाते हैं, जिनको काफी समय से सजा मिली रहती है, वो विश्वास पात्र हो जाते हैं, उन्हें नंबरदार कहा जाता है। अब उस एसपी ने बुलाया, उसे बोले निकल के बता। अब उतनी सी जगह में हम लोग देख रहे हैं, उसने पहले सींचे को पकड़ा, पैर बाहर निकाले और पेट को इतना पुचका लिया, इतना पुचका लिया और फट से कूद गया। बोले महाराज जी ऐसा ही ये दुष्ट कूदा, इसलिए इसको मारा गया। तो हमारे अकलंग स्वामी भी ऐसे निकले होंगे, मगर वो दुष्ट नहीं थे, वो श्रेष्ठ थे, वो पवित्र थे, वो दिगंबर जैन धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया था। और वो जेल से भागे, दोनों भागे, भागते चले गए, भागते चले गए। अब जब प्रातःकाल इनको फांसी देने के लिए ढूंढा गया, जेल में देखा गया तो ये दोनों नहीं मिले। चारों तरफ लोगों को दौड़ाया गया, मगर ये तो फास्ट दौड़ रहे थे, दौड़ते चले जा रहे थे, मैराथन दौड़, भागते चलो, जैसे 400 रेले में भागते हैं, भागते जा रहे थे, बहुत स्पीड में थे। मगर जब इन्हें थोड़ा सा पीछे करके देखा तो इन्हें आकाश में धूल उड़ती हुई दिखी कि आकाश में धूल उड़ रही है। उन्होंने कहा निश्चित कोई अपना पीछा कर रहा, अपन भाग रहे हैं और पीछे घोड़े पे बैठ करके लोग अपनी खोज कर रहे हैं। अकलंग कहते निकलंग डरो नहीं, चलो। निकलंग भी बुद्धिशाली थे, बोले भैया इस समय अब भागने की जरूरत नहीं, ये तालाब दिख रहा है, इस तालाब में बहुत सारे कमल के फूल हैं, आप इस तालाब में कूद जाओ और कूद करके इन कमलों को बहुत सारे इकट्ठा करके उसमें छुप जाओ और मैं भागता हूं। अकलंग कहते हैं भैया इतना निकृष्ट पापी नहीं हूं कि तुम्हें मरते हुए देखूं और मैं छुप जाऊं, मरेंगे तो दोनों साथ साथ मरेंगे, साथ साथ मरेंगे। अकलंग कहते हैं हाँ, मगर निकलंग कहता भैया आप एक पाठी हैं, मैं 2 पाठी हूं, आपको एक बार पढ़ने में याद होता है, मुझे 2 बार पढ़ने में याद होता है, आपसे बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना होगी भैया, मैं तो 2 बार पढ़ूंगा जब प्रभावना करूंगा, और आप एक बार पढ़ेंगे और आप उनकी धज्जियां उड़ा देंगे, आप कूदिए प्लीज, आप कूदो। बाध्य कर दिया अकलंग को। अकलंग की आंखें छल छल आ गई। निकलंग क्या मैं अपने सगे भाई को मरते हुए देखूंगा? बोले भैया धर्म की रक्षा करना है, आप अगर सुरक्षित रहोगे तो आप बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना करोगे, और मैं भी जीवित रहा हूं, दोनों जीवित रहने का प्रयास किया तो दोनों मरेंगे, दोनों मरेंगे, इसलिए भैया जाओ। और उसने अकलंग को कूदा दिया और अकलंग ने बहुत सारे कमल के फूलों को इकट्ठा करके और उसी पानी में डूब गए गर्दन तक और अपने आप को छुपा लिया कमल के फूलों से, और निकलंग भागने लगे। उसी घाट पर एक धोबी कपड़े धो रहा था, क्योंकि उनको मालूम था कि ये 2 हैं, एक निकलंग मिल जाता तो दूसरे की भी खोज करते, तो निकलंग अकलंग भी मरते। और जब वो भाग रहे तो धोबी से कहते चल तू क्या कर रहा, पीछे मारने वाले आ रहे हैं। धोबी को भी दौड़ा लिया साथ में, धोबी भी दौड़ गया, कपड़े धो रहा था तालाब में, और निकलंग उसे साथ में ले गए क्योंकि 2 चाहिए थे, गर्दन 2 की कटना है। और भागते गए भागते गए, वो पूछता है भैया काहे भागा तू, काहे भागा तू भैया? अरे बोले मारने वाले आ रहे हैं, देखो घोड़े आ रहे हैं, धूल देखो आकाश में कितनी धूल उड़ रही है, निश्चित घोड़े भाग रहे हैं, घोड़े हमें मारेंगे वो, चलो। अब वो धोबी भी उनके साथ दौड़ने लगा और घुड़सवारों ने चारों तरफ से घोड़े लगा दिए। आपने फिल्मों में देखा होगा डाकू जब घोड़े चलाते हैं और कैसे चारों तरफ से घेरा डालते हैं, अब उनको तो आओ देखा ना ताओ,
और जैसे ही अकलंक निकलंक और धोबी को वो नहीं जानते थे, वो तो शांत थे, उनको तो दो को पकड़ना था बस, और खाट से उनने गर्दन काटी, गर्दन काट दी और दोनों की गर्दन ले जा करके बौद्ध गुरु के पास ले गए। धड़ वहीं पड़ा है, तड़प रहा है धड़, खून का फव्वारा छूट गया है बंधुओं। और अकलंक ने अपनी सगी आंखों से देखा है अपने छोटे भाई का खून होते हुए। उसी समय जब देखा कि दुश्मन चले गए हैं, हमारे निकलंक की और उस साथी धोबी की लाश वहीं पड़ी है। अकलंक निकले, पूरे वस्त्र गीले हो चुके थे। तालाब से निकलकर उन्होंने कायोत्सर्ग किया और कहा कि मैं बताऊंगा जैन दर्शन क्या है, मैं बताऊंगा। और वह निकलंक के चरण छूते हैं, कहते हैं भैया तुमने अपनी जान देकर के जैन दर्शन की रक्षा की, धन्य हो तुम, बहुत महान हो बंधुओं। और धोबी से कहते हैं भाई तूने अपनी जान देकर की मेरी रक्षा की है, अगर तू जान नहीं देता तो वो दुश्मन मुझे खोजते और मैं कहां भागता, घोड़ों के सामने कितना दौड़ सकता था। और तुमने अपने प्राण देकर के मुझे बचाया है। मैं तुम दोनों की सौगंध खा करके कहता हूं कि अकलंक अब सारी दुनिया को बता देगा कि जैन दर्शन क्या है, जैन दर्शन का मर्म क्या है। और ये वेदना से अकलंक भर गए और वहां से चलते हुए वो रत्न संचयपुर नगर में पहुंचे। रत्न संचयपुर का राजा, क्योंकि अकलंक की आंखों में आंसू की धार बह रही थी, कौन होगा अपने सगे भाई को मौत के घाट उतरते हुए देखे, उसकी आंखों में आंसू ना आए। मगर वो आंसू बंधुओं धर्म की रक्षा के लिए थे। एक टीस तो लगी अकलंक को कि मैंने एक बहुत बड़ी क्षति हो गई हमारे जीवन में, मगर जो उन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं इस जैन दर्शन की महिमा को सारी दुनिया में प्रचारित करूंगा और बौद्ध दर्शन को मैं भारत से तहस नहस कर दूंगा। बंधु ऐसे हमारे महान, उस समय तो मात्र एक ग्रस्त ब्रह्मचारी थे वो। बहुत सारे आचार्यों ने दर्शन शास्त्रों को लिखा, प्रमेय कमल मार्तंड, तत्वार सूत के ऊपर अष्ट सहस्त्री, कितने ग्रंथ लिखे गए। जब मैं तत्वार सूत लेखन प्रतियोगिता कराता हूं बंधु, जब उसका पूरा इतिहास बताता हूं, बहुत विशाल प्रतियोगिता होती है हमारी एक, जो सारे भारत में जिसकी चर्चा होती है, क्रेज रहता है, और क्या प्राइज मिलती है, लाभ टपकती है। उस इधर शायद मध्य प्रदेश के लोगों ने वो प्रतियोगिता को शायद सुना भी नहीं है। गुना में हुई थी, ललितपुर में 2-3 बार चतुर्मास हो गए तो 2-3 बार हुई है। राजस्थान में बहुत, अभी आगरा में जबरदस्त हुई। और तुम्हें देखना हो थोड़ी सी प्राइजों की एक झलक तो 5 नवंबर 2023 रात्रि 9 बजे जिनवाणी चैनल को खोल के देख लेना। 40 लोगों की प्राइज रखी हुई है उसमें और सारे भारत के लोग उसमें भाग लेते हैं। घर से लिख करके लाना पड़ता है, सिलेबस मैं देता हूं, रजिस्टर हमारा होता है और वो आपको लेना पड़ता है, फिर उसमें लिखना पड़ता है, फिर वो कॉपी जमा होती है, फिर वो चेक होती है, फिर उस कॉपी आपको कॉपी नहीं बची, वो ग्रंथ राज होता है हस्तलिखित, और उसे हम बहुत अच्छा फ्रेमिंग करा करके आपको देते हैं। आप अपने घर में उसे सजा करके रखते हैं और रोज आरती लोग करते हैं, क्योंकि वो हस्तलिखित ग्रंथ है। अगर किसी के गुना में रिश्तेदार हो तो देख लेना, अशोक नगर में रिश्तेदार हो तो देख लेना, और भी कुछ सागर के लोगों ने भी आगरा से या ललितपुर से लेकर के लिखा था, और उसमें जिनवाणी चैनल में पड़े हुए हैं उनकी पूरी व्यवस्था।
80-80 साल की यूजलेस माताएं भी लिखती हैं बंधुओं। आगरा में 80 साल की 2 बहनों ने तत्वासूद लिखा था। 41 बार लिखाया गया था, 20 दिन का समय दिया गया था। बड़ी विशाल प्रतियोगिता होती और सारे भारत, चंडीगढ़ से एक बिटिया ने तो गजब कर दिया। जब उसे पता चला कि तत्वासूद लेखन प्रतियोगिता हो रही है, चंडीगढ़ में वो पढ़ती थी, आगरा में हम थे, तो उसने कहा कि महाराज जी प्लीज हम लिखना चाहते हैं, संपर्क सूत्र का नंबर देते हैं। तो हमने कहा आप कैसे चंडीगढ़ में रजिस्टर? बोले आप तो दिल्ली तक पहुंचा दो, हम 300 किलोमीटर चंडीगढ़ दिल्ली से, बोले हम दिल्ली से रजिस्टर ले जाएंगे, दिल्ली से ले जाएंगे। अब हमने क्या करें? तो एक बच्चा दिल्ली में जॉब करता था, वो संडे सैटरडे की छुट्टी में आता था। मैंने उससे कहा कि ये दिल्ली में स्टेशन पे तुम्हें देगा। बोले बिल्कुल महाराज जी हम उससे ले लेंगे। मगर हमने कहा 300 किलोमीटर बिटिया आएगी और 300 किलोमीटर जाएगी। मेरे को करुणा आ गई। मैंने कहा तू रजिस्टर वहीं खरीद ले, पीडीएफ, क्या बोलते पीडीएफ बना करके सिलेबस का तुझे भेज देते हैं, और रजिस्टर तू मुझे दिखा देना कि तूने कौन सा रजिस्टर लिया। उसने रजिस्टर दिखा दिया, हमने ओके कर दिया, पीडीएफ मिल गई, उसने लिखना शुरू किया और फिर चंडीगढ़ से वो आगरा में जमा करने के लिए आई। और जब प्राइज बटी तो फिर प्राइज लेने आई। उसका सांत्वना में, फर्स्ट सांत्वना में उसका नंबर लगा। 9 सांत्वना आ वर्ग की, 9 सांत्वना बा वर्ग की, 9 सांत्वना सा वर्ग की, 9 सांत्वना डा वर्ग की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक सुंदर राइटिंग वाली भी कॉपी निकाली जाती है। और फिर जो 500-700 रजिस्टर होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उन सबको जी भर के प्राइज दी जाती है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मेरे तत्वासूद की फर्स्ट प्राइज पूरा परिवार भी नहीं ले जा सकता, इतनी प्राइज मिलती थी। 32 प्राइज दी थी। फर्स्ट वाले को 100 ग्राम चांदी की चेन, डबल बेड का कंबल, मुझे क्या अभी लिस्ट ही नहीं है मेरे पास, इतना दिया था कि पूरा परिवार क्या रिश्तेदार भी नहीं ले जा सके थे। अब तो महाराज जी तुम कराओ, देखो हम भी करेंगे। इतनी झगड़े होते हैं उस प्रतियोगिता के बाद। ये डुकरियां होती ना जो यूजलेस, तो अपनी बहुओं से कहती देख उनकी बहू ने लिखी, देख कितनी प्राइज मिली, तुम लिख लेती, क्या कहते रहती दिन भर, देखो 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 वो ले जा रही, देखो वो ले जा रही। ऐसा आनंद आता है। महाराज जी कब कराओगे? महाराज जी बताओ। होगी। चातुर्मास में वो प्रतियोगिता होती है, उसमें 1.5 महीना कम से कम लगता है। 20 लाख रुपए की प्राइज बढ़ती है उसमें, बड़ी अलौकिक होती है। धर्म की प्रभावना के लिए जब अकलंग स्वामी ने अपने निकलंग भाई को कत्लेआम करवा दिया, तो क्या मैं धर्म की प्रभावना के लिए प्राइज नहीं बांट सकता, जिसमें हमारे युवा युवतियों बच्चों के लिए एक जोश आए और धर्म के प्रति एक आस्था बने। विचार ललितपुर में अगर जिसके रिश्तेदार हो तो पता कर लेना, वहां तो शायद 93 में एक प्रतियोगिता हुई, एक 2012 में हुई, फिर उसके बाद एक अभी 2022 में हुई। 3 प्रतियोगिता ललितपुर वालों ने जीती। तो ये अकलंग स्वामी अब रत्न संचयपुर नगर की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश है जिनके, मगर जोश के साथ होश है, होश है। और उस नगर में रत्न संचयपुर में बौद्ध दर्शन का बहुत जबरदस्त बोलबाला है। अकलंग उस नगर की ओर बढ़ रहे हैं। आपका समय घड़ी भी अपने टाइम पर बढ़ रही है। अपन यही अपनी बात को विराम देते हैं। कल फिर अकलंग से अपन चर्चा करेंगे। अकलंग स्वामी को समझेंगे कि कौन है ये अकलंग, और हो सकेगा तो तत्वासूद ग्रंथराज के ऊपर किस किस ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे वो भी बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि वह टॉपिक उतना नहीं है, वो टॉपिक जब तत्वासूद लेखन प्रतियोगिता होती उस समय बताया जाता है कि 357 सूत्र के ऊपर पूछपाछ स्वामी ने सर्वाव सिद्धि ग्रंथ लिखा, इन्हीं अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक ग्रंथ लिखा, फिर इसके ऊपर विद्यानंद महाराज ने
तत्वार्थ श्लोक वार्तिक लिखा, फिर अष्ट सहस्त्री लिखी गई, ऐसे 84,000 श्लोक लिखे गए बंधुओं। ऐसे तत्वार्थ शुद्ध एक महान ग्रंथ है जैन दर्शन की, जैन दर्शन का महान ग्रंथ। जैसे ईसाइयों की बाइबल, मुसलमानों का कुरान, हिंदुओं का पुराण और वैष्णव की गीता, उनकी ईसाइयों की गीता, वैष्णव की गीता, ऐसे ही हमारे जैन दर्शन का ये तत्वार्थ ग्रंथ इतना महान ग्रंथ है बंधुओं। अगर इसको अर्थ से जिसने समझ लिया 60-70% जैन दर्शन के मर्म को समझ जाएगा। इसलिए स्वाध्याय की परंपरा अपने जीवन में चालू करो। और ये 12 वर्षीय जो कोर्स है, प्रत्येक परिवार ऐसा ना हो कि जिसके परिवार में माँ बहन बेटियां बहू भाई ना तैयार करें इसको और फिर दें बंधुओं। और इसका जब परीक्षा दोगे, साल में एक बार परीक्षा होती है, बहुत बड़ा मिथ्यात्व तुम्हारे घर से चला जाएगा, बहुत बड़ा ज्ञान तुम्हारी अंतरात्मा में प्रकट हो जाएगा। जो छोटी छोटी बातों में तुम्हें क्रोध आ जाता है, कसाएं आ जाती हैं, परिणाम बिगड़ जाते हैं, वो स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति इनसे अपने आप को परे करके अपने जीवन को एक बड़ा समता परिणाम में बदल देगा बंधुओं। क्योंकि ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के समान अगर कोई दुनिया में सुख का कारण नहीं है, सुख का कारण है ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन सारी क्लासें चल रही हैं। बैनाला जी भले चले गए, मगर उनके द्वारा पढ़ाई हुई 600 क्लासें आज भी YouTube के ऊपर पड़ी हैं। और आज भी सांगानेर के 50 विद्वान एक एक ग्रंथ को अपने YouTube में डाल करके पढ़ाते रहते हैं। आप जब चाहें जब खोलें और पढ़ना शुरू कर सकते हैं। एक सुधा सागरम ऐप है, अपने मोबाइल में चेक करना, सुधा सागरम ऐप चालू करना, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन सी क्लास में आपको एडमिशन लेना है, किस प्रकार से आपको क्या करना, कैसे साहित्य आएगा, सब कुछ आपके पास घर बैठे आ जाएगा। आप अपनी तैयारी करें, आपका समय हुआ। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्थिति, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।